यह किताब कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकती है। मैंने दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों की जिंदगी के अलग अलग पहलुओं में कई चमत्कार होते देखे हैं। आपके जीवन में भी ऐसे चमत्कार हो सकते हैं यदि आप भी अपने अवचेतन मन की जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यही तो यह किताब आपको सिखाती है कि आपकी आदतन सोच और यह कल्पना आपकी किस्मत को बनाने, उसमें अनुकूल बदलाव करने और उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने का कार्य करती है। क्योंकि एक व्यक्ति अवचेतन मन में जैसे विचार रखता है वैसा ही वह बनते जाता है। क्या आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है? क्यों एक व्यक्ति उदास और दूसरा खुश होता है? क्यों एक व्यक्ति खुशहाल, समृद्ध और दूसरा गरीब और दुखी बना रहता है? क्यों एक व्यक्ति भयभीत, परेशान और दूसरा आशा, आत्मविश्वास से भरा होता है? क्यों एक व्यक्ति के पास सुंदर, शानदार घर है, वहीं दूसरा झोपड़ी में मूलभूत जरूरतों को ही पूरा करते हुए जी पा रहा है? क्यों एक व्यक्ति बेहद सफल है और दूसरा पूरी तरह से विफल है? क्यों एक व्यक्ति शानदार, लोकप्रिय वक्ता है और दूसरा अलोकप्रिय, औसत दर्जे का है? क्यों एक व्यक्ति अपने काम या व्यवसाय का विशेषज्ञ है और दूसरा दिन रात के परिश्रम के बावजूद भी औसतन दर्जे का है? क्यों एक व्यक्ति किसी इलाज बीमारी से भी ठीक हो जाता है परंतु दूसरा नहीं? ऐसा क्यों है कि अच्छे धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों को कई शारीरिक तथा मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ऐसा क्यों है कि अनैतिक और अधार्मिक लोग जीवन में सफल एवं समृद्ध होते हैं, साथ ही अच्छा स्वास्थ्य पाते? ऐसा क्यों है कि महिला को तो खुशहाल वैवाहिक जीवन मिलता है जबकि उसी की बहन को बहुत ही दुख और हताशा? क्या आपके चेतन और अवचेतन मन में इन प्रश्नों के उत्तर हैं? हाँ, निश्चित रूप से है। यह किताब लिखने का कारण, ऐसे प्रश्नों के उत्तर तलाशना और उन्हें सब तक पहुंचाने की अभिलाषा ही यह पुस्तक लेखन की मेरी अभिप्रेरणा बनी है। इस कार्य में मैंने मन की मूलभूत सच्चाइयों को बड़ी ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि जीवन और मन के बुनियादी, मूलभूत और मौलिक नियमों को दैनिक रूप से प्रयोग होने वाली भाषा में समझा पाना पूरी तरह से संभव है। आप पाएंगे कि इस किताब की भाषा वैसी ही है जैसे कि आप प्रतिदिन के अखबार, समसामयिक पत्रिकाओं, दफ्तर, घर और दैनिक जीवन में प्रयोग होते देखते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस किताब को गौर से पढ़ें और इसमें बताए गए तरीकों को स्वयं करके देखें। जैसे ही आप ये करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आप अपने भीतर चमत्कारिक शक्ति का अनुभव करेंगे जो आपको भ्रम, दुख, उदासी और असफलता के माया जाल से ऊपर उठाएगी, आपको योग्य स्थान तक पहुंचाने में मार्गदर्शित करेगी, आपकी समस्याओं का समाधान करेगी, आपको भावनात्मक और शारीरिक बंधनों से मुक्त करेगी, आपको स्वतंत्रता, खुशी, मन की शांति की ओर ले जाने वाले यशस्वी मार्ग की ओर ले जाएगी। अवचेतन मन की यह चमत्कारिक शक्ति आपके रोगों से ठीक करेगी और आपके भीतर मजबूती लाएगी। इसलिए आपको अपने अंदरूनी शक्तियों के इस्तेमाल को सीखने के लिए भय के जेलनुमा दरवाजे खोलने होंगे ताकि उस जीवन में प्रवेश कर सकें जहां परमेश्वर के पुत्र पूरी तरह मंगलमय और स्वतंत्र हैं। भीतरी जादुई शक्तियों को इस तरह जगाएं। व्यक्तिगत उपचार हमारी अवचेतन शक्तियों पर भरोसा करने में सबसे ठोस सबूत का कार्य कर सकता है। करीब 42 वर्ष पूर्व मैंने अवचेतन मन की उपचारात्मक शक्ति की मदद से एक घातक बीमारी को ठीक किया था जिसे चिकित्सकीय शब्दावली में सरकोमा कहते हैं। यही वह शक्ति है जिसने मेरे शरीर को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और मेरे शरीर की सभी जरूरी प्रणालियों को स्वस्थ बनाए रखने और उनके सुचारू संचालन का विशेष कार्य करती है। मैंने जिस तरीके को अपनाया था वह पुस्तक में विस्तार से समझाया गया है और मेरा मानना है कि इससे अन्य लोगों को भी अवचेतन मन की गहराइयों की अनंत उपचारात्मक शक्तियों को पहचानने में पर्याप्त मदद मिलेगी। मेरे एक चिकित्सक मित्र के माध्यम से मुझे समझ आया कि यह बहुत ही प्राकृतिक घटना है कि जिस रचनात्मक ज्ञान ने मेरे सभी अंगों को बनाया, शरीर का संचालन कर रही है, वह इसके ठीक से काम न करने पर इसका उपचार भी कर सकती है। एक प्राचीन कहावत है, एक चिकित्सक घाव पर मरहम लगाता है और ईश्वर उस घाव को भरता है। सच्ची प्रार्थना चमत्कार करती है। वैज्ञानिक तरीके से की गई प्रार्थना मस्तिष्क के चेतन और अवचेतन स्तर को सामंजस्यपूर्ण तरीके से क्रियाशील करती है, जिससे मस्तिष्क को कोई भी विशिष्ट कार्य करने में वैज्ञानिक रूप से मार्गदर्शन मिलता है। यह पुस्तक आपको वैज्ञानिक तरीके से अपने अंदर निहित शक्तियों के इस्तेमाल करने के उपाय सुझाती है, जिससे आपको वह सब मिल जाए जिसकी इच्छा आपने की है, जैसे खुशहाली, ऊर्जा से भरपूर और समृद्ध जीवन की चाहत।
आप जैसे ही इस चमत्कार करने वाली शक्ति का प्रयोग करेंगे, आप अपने दैनिक जीवन को सरल, कामकाजी समस्याओं को कम करते हुए अपने पारिवारिक रिश्तों को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने लगेंगे। इस पुस्तक को जितनी ज़्यादा बार पढ़ा जाए उतना बेहतर होगा। इसके अध्याय बताएंगे कि यह अद्भुत शक्ति किस तरह कार्य करती है और आप इससे किस तरह प्रेरणा व ज्ञान पा सकते हैं जो वास्तव में आपके अंदर ही छिपा है। आपको सिर्फ अवचेतन मन को प्रभावित करने वाले कुछ जादुई उपाय जानने की आवश्यकता है। आप नए वैज्ञानिक मार्ग पर चलिए जिसने अनंत शक्ति के भंडार को खोल पाए। इस पुस्तक को ध्यान लगाकर पूरे मन से पढ़ें। स्वयं को साबित करके बताएं कि यह किस तरह अद्भुत तरीके से आपकी सहायता कर सकती है। यह आपकी जिंदगी बदल सकती है, इसका मुझे पूरा यकीन है। प्रार्थना सब करते हैं। क्या आपको पता है कि अच्छी तरह से प्रार्थना कैसे की जाती है? प्रतिदिन की गतिविधियों में आपने प्रार्थना कब की थी? आपात स्थितियों से लेकर मुश्किल समय में, बीमारी में या जब मृत्यु सामने हो तो हम और हमारे आसपास के लोग प्रार्थना का सहारा जरूर लेते हैं। जब भी आप अखबार देखेंगे तो ऐसी कई खबरें पाएंगे जिसमें लाइलाज बीमारी से जूझ रहे बच्चे के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा हो, राष्ट्रों के मध्य शांति के लिए, खदानों में पानी भराव से फंसे मजदूरों के लिए। बाद में जब मजदूरों को बचा लिया गया तो उन्होंने बताया कि मदद के इंतजार के दौरान उन्होंने लगातार प्रार्थना की। एक बार एक पायलट ने बताया था कि आपात स्थितियों में हवाई जहाज को सफलतापूर्वक उतारने के दौरान उसने कई बार प्रार्थनाएं की हैं। इस तरह प्रार्थना हर मुश्किल समय में काम आती है, परंतु आपको प्रार्थना को अपने जीवन का अभिन्न और रचनात्मक अंग बनाने के लिए मुश्किल आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रार्थना से उत्पन्न हुए चमत्कार अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनते हैं और यही बात प्रार्थना की प्रभावशीलता का प्रमाण है। इसके अलावा भी प्रार्थना के प्रकार हैं, जैसे छोटे बच्चों द्वारा पूरे मन से की जाने वाली प्रार्थना, प्रतिदिन भोजन पर दिया जाने वाला धन्यवाद, आस्था का ऐसा भाव जो एक व्यक्ति को ईश्वर से जोड़े रखने का काम करता है। प्रार्थना की शक्तियों ने मुझे प्रेरित किया कि मैं विभिन्न तरह से की गई प्रार्थनाओं का अध्ययन करूं। मैंने भी प्रार्थना की ताकत को अपने जीवन में महसूस किया है। मैंने बहुत सारे लोगों से बात की जिन्होंने प्रार्थना से होने वाले लाभों का फायदा उठाया है। समस्या यह है कि दूसरों को कैसे बताएं कि किस तरह प्रार्थना की जानी चाहिए। जो व्यक्ति मुश्किल में होता है उसे समझ पाना और उसके अनुसार कार्य कर पाना मुश्किल होता है। उसे एक आसान रास्ता चाहिए होता है जो उसका कार्य पूरा कर सके, ऐसा तरीका जो सरल भी हो और विशेष भी। किताब की विशेषता। इस पुस्तक की खासियत यह है कि यह व्यवहारिकता के बेहद ही करीब है। यहाँ आपको आसान, उपयोग करने योग्य तरीके और फॉर्मूले बताए गए हैं जो आप दैनिक जीवन में आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। मैंने इन तरीकों को पूरी दुनिया में महिलाओं एवं पुरुषों से साझा किया है। इतना ही नहीं, हाल ही में विभिन्न धर्मों को मानने वाले 1000 से अधिक महिला एवं पुरुष लॉस एंजल्स में मेरे एक कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्हें इस पुस्तक में बताई गई मुख्य बातों से अवगत कराया गया। इनमें कई लोग तो करीब 300 किलोमीटर की दूरी से इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल होने आए थे। इस पुस्तक की एक और विशेषता यह भी है कि यह आपको प्रेरित करती है कि साथ ही इससे आपको यह भी पता चलता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है जिस चीज़ के लिए आप प्रार्थना करते हैं उसके विपरीत वस्तु आपको मिलती है। पूरी दुनिया में लोगों ने मुझसे हजारों बार सवाल किया है, ऐसा क्यों होता है कि बहुत बार प्रार्थना करने पर भी हमें कुछ नहीं मिलता। यह पुस्तक आपको इसी सामान्य समस्या का उत्तर देती है। यह पुस्तक अवचेतन मन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के कई तरीकों से अवगत कराती है, जिससे मनचाहे परिणाम पाए जा सकते हैं। यही बात पुस्तक को असाधारण रूप से मूल्यवान बनाती है और मुश्किल समय में इसे मददगार साथी की तरह निरूपित करती है। आपका भरोसा किस पर है? ऐसा नहीं है कि आप जैसा विश्वास करते हैं उसी के चलते प्रार्थना करने के परिणाम मिलते हैं, बल्कि प्रार्थना के सकारात्मक परिणाम तब आते हैं जब व्यक्ति का अवचेतन मन आंतरिक मन के विचारों पर प्रतिक्रिया देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के प्रत्येक धर्म में कार्य करता है और यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी इसे सत्य माना जाता है। व्यक्ति चाहे बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, हिब्रू धर्म से हो, किंतु वह प्रार्थना का उत्तर जरूर पाता है। यह किसी खास पंथ, धर्म, अनुष्ठान, समारोह, फॉर्मूला, पूर्व जन्म के फल का परिणाम, जादू, त्याग या यज्ञ के कारण नहीं, बल्कि आपको विश्वास, मानसिक स्वीकृति और ग्रहणशीलता की वजह से होता है। जीवन का नियम ही विश्वास का नियम है। इस विश्वास को संक्षिप्त में आपके मन के विचार के रूप में समझ सकते हैं। व्यक्ति जिस तरह के विचार रखता है, महसूस करता है, विश्वास करता है, उसी प्रकार से उसका मन, शरीर और उसकी परिस्थितियों का निर्माण होता जाता है। चाहत ही प्रार्थना है।
सेहत, खुशी, सुरक्षा, मानसिक शांति, ईमानदारी की चाहत हर व्यक्ति को होती है, परंतु कम ही लोगों को ये सभी सही अनुपात में मिल पाता है। हाल ही में विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने मुझे बताया, मैं जानता हूं यदि मैं अपने मन के विचारों को बदल लूं और अपने सोचने के तरीके तथा भावनाओं का एहसास को नई दिशा दे दूं तो मुझे शारीरिक समस्याएं दोबारा नहीं होंगी, परंतु ऐसा कर पाने का कोई भी व्यवस्थित तरीका मेरी जानकारी में नहीं है। मेरा मन लगातार समस्याओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। मैं परेशान, हारा हुआ और नाखुश महसूस करता हूँ। उस प्रोफेसर को अच्छे स्वास्थ्य की चाहत है। उसे सिर्फ वह तरीका जानना है जिससे वह अपनी चाहत को पूरा करने के लिए अपने मन को सक्षम बना सके। आखिर इस पुस्तक में दी गई तकनीकों को अपनाकर वह पूरी तरह ठीक हो गया। दिमाग सभी मनुष्यों में समान है। अवचेतन मन की चमत्कार करने वाली शक्ति इस दुनिया में तब से है जब आपने और मैंने जन्म भी नहीं लिया था। ये पहले मंदिर या दुनिया की शुरुआत से भी पहले से है। जीवन के महान सनातन सत्य एवं विचार धर्म के भी पहले से चले आ रहे हैं। इन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अगले कुछ अध्यायों में आग्रह करूंगा कि इस अद्भुत, जादुई, पूरी तरह बदल देने वाली शक्ति को अच्छी तरह जान ले। यह सभी मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, मन को भय से आजाद करेगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कुंठा की सीमाओं से उभार देगी। आपको बस यही करना है कि मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज के साथ खुद को जोड़ना है जिसे आप साकार करना चाहते हैं। आप देखेंगे कि आपके अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियां इसी के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगी हैं। आज और अभी से शुरुआत करें, अपने जीवन में चमत्कार होने दें। यह प्रयास तब तक करते रहें जब तक कि आपके जीवन से अंधकार पूरी तरह से छट ना जाए और चमत्कार होना प्रारंभ न हो जाए।